हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। तो फ्रेंड, जैसा कि हम जो सेट हमारा सेकंड है उसके हम दो वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हम 63 तक क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में थर्ड क्वेश्चन, जो हमारा आज का जो वीडियो है, इसमें हम 63 टू 100 तक क्वेश्चन कवर करेंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि आपको ये सीरीज बहुत ज़्यादा बहुत क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो इसमें लगभग लगभग हम 50 सेट कवर करने वाले हैं, तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। जैसे जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच करेक्टर ऑफ शेक्सपियर वाज रेफर टू। यानी इसमें बताया जा रहा है कि कौन सा शेक्सपियर का करेक्टर है जिसे रेफर किया जाता है एज फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। यानी फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस के रूप में उसे यहाँ पर रेफर किया जाता है। तो हेमलेट है, ओथेलो है, मैकबेथ है या फिर किंग लियर है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, ये मैकबेथ को रेफर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि शेक्सपियर से जूलियस सीजर इज अ ट्रेजिडी। कह रहा है कि जो शेक्सपियर की जो जूलियस सीजर है वो ट्रेजिडी है। कैसी है? रिवेंज ट्रेजिडी है, पॉलिटिकल ट्रेजिडी है, एम्बिशियस ट्रेजिडी है या फिर साइंटिफिक ट्रेजिडी है। तो यहाँ पर अगर हम 64 नंबर के करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, ये जो जूलियस सीजर है ये पॉलिटिकल ट्रेजिडी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी पॉलिटिकल ट्रेजिडी है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है ब्रूटस इज अ कंस्पायरेटर इन द प्ले। यानी जो ब्रूटस है वो एक क्या है? कंस्पायरेटर है। कंस्पायरेटर उसे बोलते हैं जो एक षड्यंत्र रचता है। ठीक है, उसे बोलते हैं। तो ये किसमें है? एंटोनियन। देखिए, इसमें ये किसमें है? एंटोनियो और क्लियोपेट्रा में है, जूलियस सीजर में है, या फिर रोमियो और जूलियट में है, या फिर द टेम्पेस्ट में है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ब्रूटस जो है वो किस में है? वो जूलियस सीजर में है, जो जूलियस के लिए कॉन्स्पायरेटरी मतलब उसके लिए षड्यंत्र रचता है और उसको क्या करता है? उसको स्टेप कर देता है। ठीक है, उसको मार देता है, उसको किल कर देता है। तो आपको फ्रेंड बता दें कि जो ब्रूटस होता है जो जूलियस सीजर के 23rd, यानी 23rd स्टेप, यानी जो स्टेप करता है उसके, यानी चाकू मारता है, तब जाकर ये जो जूलियस सीजर है वो मरता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि फेयर इज फाउल एंड फॉल इज फेयर इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ। कह रहा है कि जो फेयर इज फाउल एंड फॉल इज फेयर, ये जो एक लाइन है ये मैकबेथ से किस एक्ट और किस सीन से ली गई है? तो यहाँ पर एक्ट वन सीन फर्स्ट से, एक्ट वन सीन सेकेंड से ली गई है। तो फ्रेंड, अगर हम यहाँ पर 66 नंबर में दो ही ऑप्शन की बात करें तो ये देखिए, शुरुआती ही लाइन है। ठीक है, शुरुआत में ही ये लाइन बोली जाती है विचेस के द्वारा। तो यहाँ पर एक्ट वन सीन वन की बात है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला ही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो इज टेकन फ्रॉम मैकबेथ एक्ट और सीन। जो देखिए, टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये मैकबेथ की एक लाइन है। ठीक है, उससे लाइन ली गई है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से एक्ट और कौन से सीन की है। एक्ट फिफ्थ सीन फोर्थ की है, एक्ट फिफ्थ सीन फिफ्थ की है, या फिर एक्ट फोर्थ सीन फिफ्थ की है, या फिर नन ऑफ दीज की है। तो यहाँ पर फ्रेंड, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें 67 नंबर में, तो देखिए, जो टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो ये मैकबेथ बोलता है और ये एक्ट फिफ्थ और सीन फिफ्थ में बोलता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर इज सेड बाय। जो फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, ये किसके द्वारा बोली जाती है? थ्री बिचेस के द्वारा, टू बिचेस के द्वारा, फर्स्ट बिचेस के द्वारा, या फिर थर्ड बिचेस के द्वारा। तो 68 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए, फेयर इज फाउल, फॉल इज फेयर, ये क्या है? ये तीनों बीचेस जो होती हैं वो साथ साथ बोलती हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तीन जो थ्री बीचेस होती हैं वो ही बोलती हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया। तो यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन यूज्ड अबव लाइन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यानी जितने भी अरब देश के परफ्यूम्स हैं वो जो छोटे छोटे हाथ हैं इनको स्वीटन नहीं कर सकते। ठीक है, इनको सुगंधित नहीं कर सकते। जो इनमें एक गंध सी है
वो गंध को मिटा नहीं सकते। यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच पहुँच बताना है कि कौन सी है, मेटाफर है, ऑक्सीमोरोन है, हाइपरबोली है या फिर अपॉस्ट्रॉफी है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरबिया, यानी बढ़ा चढ़ाकर इतनी बात की गई है कि जितने भी अरब के जितने परफ्यूम्स हैं वो इन छोटे-छोटे हाथों में जो ये गंध है जो, ठीक है, वो स्वीटन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी गई है। तो यहाँ पर हाइपरबोली हो जाएगा। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अबव लाइन्स हैज बीन टेकन फ्रॉम प्ले ऑफ शेक्सपियर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो ऊपर जो लाइन है वो किस मतलब प्ले से ली गई है। तो फ्रेंड हैमलेट से ली गई है, मैकबेथ से ली गई है, ओथेलो से या फिर किंग लियर की। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी मैकबेथ की है और कौन बोलता है, लेडी मैकबेथ बोलती है, ठीक है। कौन बोलती है, लेडी मैकबेथ बोलती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा मैकबेथ प्ले शेक्सपियर के द्वारा जो है उसी से ये लाइन ली गई है और एक कौन बोलता है, लेडी मैकबेथ बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैज नो प्लेस इन शेक्सपियर ट्रेजेडी। यहाँ पर बताया जा रहा है कि हैज नो प्लेस शेक्सपियर ट्रेजेडी, शेक्सपियर की ट्रेजेडी में किसका प्लेस नहीं है, पोएटिक जस्टिस का, सोलिलोकी का, बोथ ए आर बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सोलिलोकी का तो है, सोलिलोकी तो बहुत ही शेक्सपियर ने प्रयोग की है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, जब बी कट गया तो ये हो नहीं सकता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा पोएटिक जस्टिस, जो 71 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है उसका ए वाला हमारा पोएटिक जस्टिस करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें कह रहा है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर कॉल्ड ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग एम्बिशन ऑफ हीरो। कह रहा है कि कौन सी शेक्सपियर का प्ले है जो ट्रेजेडी ऑफ ओवरलैपिंग है एम्बिशन ऑफ हीरो की, बहुत ज़्यादा उसमें महत्वाकांक्षी उसको दिखाया गया है, ओथेलो को दिखाया गया है, मैकबेथ, किंग लियर या फिर नन ऑफ दीज। तो बहुत ज़्यादा देखिए एम्बिशियस जो इसका अगर ट्रेजिक प्ले अगर किसी का होता है एम्बिशन, एम्बिशन से जिसका ट्रेजिक प्ले होता है वो मैकबेथ का होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। मैकबेथ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कि हु इज कॉल्ड एज अ ट्रेजिक हीरो इन मैकबेथ। ट्रेजिक हीरो कौन होता है मैकबेथ में, मैकबेथ होता है, बैंक्यो होता है, मैकडफ होता है, डंकन होता है। तो यहाँ पर 73 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए हु इज कॉल्ड एज अ ट्रेजिक हीरो इन मैकबेथ। तो यहाँ पर ट्रेजिक हीरो बैंक्यो होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 73 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि सोलिलोकी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्लेज, यानी जो कह रहा है कि सोलिलोकी जो है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसके प्ले में, मार्लो के प्ले में, शेक्सपियरियन प्ले में, बेन जॉनसन या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अभी ऊपर ही बात की थी ये शेक्सपियरियन प्ले में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि इन शेक्सपियरियन ड्रामा प्लेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। कह रहा है कि जो शेक्सपियरियन ड्रामा है उसमें एक किस चीज़ का जो प्ले है वो एक सिग्निफिकेंट रोल है उसका, फैट इज कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर इज फैट, बोथ एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 75 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए करेक्टर इज फेट, ठीक है, करेक्टर इज डेस्टिनी भी बोल सकते हैं यहाँ पर, अगर फेट की जगह पर डेस्टिनी होता तो तब भी चल जाता। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। यानी जो शेक्सपियरियन ड्रामा है उसमें करेक्टर इज डेस्टिनी या फिर करेक्टर इज फेट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्निफिसेंस इज प्ले बाय जॉन स्केलेटन। कह रहा है कि जो मैग्निफिसेंस एक प्ले है किसके द्वारा, जॉन स्केलेटन के द्वारा, क्या है, मॉरलिटी प्ले है, मिराकल प्ले है, मिस्ट्री प्ले है या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर 76 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए मैग्निफिसेंस यहाँ पर एक मॉरलिटी प्ले है, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन स्केलेटन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्ले है, मॉरलिटी प्ले, कौन सा, मैग्निफिसेंस। आगे देखिए, कह रहा है कि एवरी मैन इज एन एनोनिमस वर्क। ये जो एवरी मैन है एक एनोनिमस वर्क है, पता नहीं किसने लिखा है, इसके राइटर का पता नहीं है। तो ये कैसा प्ले है, शेक्सपियरियन प्ले है, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, हीरोइक प्ले है या फिर मोरालिटी प्ले है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए एवरी मैन भी क्या है, एक मोरालिटी प्ले ही है, मोरालिटी प्ले का एग्जाम्पल है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु रोट द वाइट डेविल। ये आपको बताना है कि वाइट डेविल नाम का प्ले किसने लिखा है। जॉन बेस्टन ने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा हुआ है, टॉमस किड ने लिखा हुआ है, या फिर सिडनी ने लिखा हुआ है। तो द वाइट डेविल नाम का जो प्ले है 78 नंबर के उनका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर जॉन बेस्टर ने लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डचेस ऑफ माल्फी वाज रिटन बाय। यहाँ पर बताना है कि जो डचेस ऑफ माल्फी है किसके द्वारा लिखा गया है। शेक्सपियर के द्वारा, जॉन वेबस्टर के द्वारा, सिडनी के द्वारा, या फिर टॉमस किट के द्वारा। देखिए शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर सिडनी ने भी नहीं लिखा है। तो अगर हम 79 की बात करें तो यहाँ पर देखिए सिडनी, यहाँ पर टॉमस किट ने भी नहीं लिखा है, तो सिडनी ने भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जॉन वेबस्टर ने ही लिखा हुआ है। जॉन वेबस्टर ने ही क्या लिखा हुआ है, द टचेस ऑफ माल्फी नाम का जो प्ले है ये जॉन वेस्टन जॉन वेस्टर ने ही लिखा हुआ है। द वाइट डेविल नाम का जो प्ले है वो भी जॉन वेबस्टर ने ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू बी और नॉट टू बी इज फेमस स्पीच ऑफ। कह रहा है कि टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, टू बी और नॉट टू बी, ठीक है, ये एक सोलिलोक्वी है। तो ये की स्पीच है किसके द्वारा बोली जाती है, मैकबेथ के द्वारा, हैमलेट के द्वारा, ओथेलो के द्वारा, या फिर किंग लियर के द्वारा। तो ये देखिए हैमलेट की स्पीच है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब द सेवन एजेस ऑफ मैन। यहाँ पर बताना है कि शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें द सेवन एजेस ऑफ मैन को डिस्क्राइब करता है। मैकबेथ करता है, एज यू लाइक इट करता है, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा करता है, या फिर जो हमारा किंग लियर करता है। तो यहाँ पर द सेवन एजेस ऑफ मैन जो प्ले है वो जो को डिस्क्राइब करता है, कौन सा प्ले करता है, वो एज यू लाइक इट करता है। ठीक है, एज यू लाइक इट में द सेवन एजेस ऑफ मैन की बात की गई है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि द मिराकल और मिस्ट्री प्लेज फ्लोरिश्ड इन इंग्लैंड फ्रॉम अबाउट द। कह रहा है कि जो मिराकल प्ले थे और जो मिस्ट्री प्ले थे वो इंग्लैंड में फ्लोरिश हुए कब से कब तक, 12 टू 14 सेंचुरी, 12 टू 15 सेंचुरी, 14 टू 16 सेंचुरी, या फिर 12 टू 16 सेंचुरी। तो यहाँ पर 82 नंबर की हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए 14 टू 16 सेंचुरी तक ये जो मोरालिटी प्ले और जो मिराकल प्ले और जो मिस्ट्री प्ले थे इंग्लैंड में फ्लोरिश हुए थे। ठीक है, तो इन उस समय इनका बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस में थे, ये इनका बहुत चलन था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, 14 टू 16 सेंचुरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द मिराकल और मिस्ट्री प्लेज वर वेल स्टेब्लिश्ड इन। कह रहा है कि जो मिराकल प्ले और जो मिस्ट्री प्ले हैं ये वेल स्टेब्लिश्ड हुए थे कब, 16 सेंचुरी में, 15 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में, या फिर 18 सेंचुरी में। तो 83 नंबर की हम बात करें तो ये 15 सेंचुरी में स्टेब्लिश हुए थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मिराकल और मिस्ट्री प्लेज वर बेस्ड ऑन। जो मिराकल और मिस्ट्री प्ले थे ये किसके ऊपर बेस्ड थे, स्टोरीज फ्रॉम बाइबल, dramatized of the lives of saints, या फिर ड्रामेटाइज द स्टोरीज फ्रॉम स्क्रिप्चर एंड डिवाइन मिराकल्स। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर स्टोरीज फ्रॉम बाइबल ये भी सही है, ड्रामेटाइज द लाइव्स ऑफ सेंट ये भी सही है, ड्रामेटाइज द स्टोरीज फ्रॉम द स्क्रिप्चर एंड डिवाइन मिराकल ये भी सही है। तो यहाँ पर सारे के सारे सही है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि द साइलेंट फीचर ऑफ मिराकल प्लेज फॉर। कह रहा है जो साइलेंट फीचर है मिराकल प्लेज का वो क्या थे, दे डेल्ट विद द बिblical सब्जेक्ट मैटर एंड एक्सपेंडेड इट विद द हेल्प ऑफ द elaborate सेटिंग, या फिर दे हैड अ ब्लेंड ऑफ कॉमिक सीन्स फॉर द अम्यूजमेंट ऑफ द स्पेक्टेटर्स, या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए दोनों हैं या फिर नन ऑफ द अबव है। तो 85 नंबर की हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए कॉमिक सीन की कोई भी बात नहीं की गई है। ठीक है, जो हमारे मिराकल प्लेज हैं तो उसमें पहला वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दे डेल्ट विद द बिब्लिकल सब्जेक्ट मैटर होता है उसमें, यानी जो बाइबल है उसका सब्जेक्ट मैटर है, और एक्सपेंडेड करता है इसको विद द हेल्प ऑफ द एलोबरेटिंग सेटिंग के साथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द थीम्स ऑफ मिराकल प्लेज वर। जो थीम है मिराकल प्लेज की वो क्या क्या थी क्रिएशन ऑफ द वर्ld, life of the Jesus Christ, the crucifixion and distractions, ascension and the last judgment, या फिर sacrifice of Isa एंड द एक्सोडस फ्रॉम इजिप्ट, ऑल ऑफ दिस।
तो यहाँ पर फ्रेंड अगर हम 86 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए क्रिएशन ऑफ द वर्ड की कोई बात नहीं है। यहाँ पर लाइफ ऑफ द जीसस क्रिस्ट द क्रूसिफिकेशन एंड द डिसरेक्शन असेंशन एंड द लास्ट जजमेंट की बात की गई है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, मिराकल प्लेज में इसी की बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है कह रहा है कि इन सब्जेक्ट द मिराकल प्लेज वर्स इसेंशियली, कह रहा है कि जो सब्जेक्ट मैटर है मिराकल प्लेज का ऊपर वो क्या जरूरी था, क्या हिस्टोरिकल, सोशल, थियोलॉजिकल, पॉलिटिकल। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें 87 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए सोच मिराकल जो प्ले हैं उनके सोशल जो सब्जेक्ट होता है वो सोशल होता है। ठीक है, एक सामाजिक की जो बुराइयां होती हैं उनको दूर करने के लिए इनको प्ले किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। द मोरालिटी प्लेज वर डेवलप्ड ड्यूरिंग पीरियड, जो मोरालिटी प्लेज थे वो किसके दौरान डेवलप्ड हुए थे, मेडिवल या फिर रिनेसा या फिर एलिजाबेथन या फिर रेस्टोरेशन। तो 88 नंबर की हम करेक्ट आंसर की बात करें तो मिडेवल एज थी, ठीक है, उसके दौरान ये क्या हुए थे, फ्लोरिश हुए थे। यानी आप कह सकते हैं 14 टू 12 टू 14 या फिर हाँ 14 या फिर 16 सेंचुरी के, यानी 14 तक हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, मेडिवल प्ले, यानी ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोरालिटी प्लेज वर मोस्ट पॉपुलर इन यूरोप ड्यूरिंग, कि जो मोरालिटी प्लेज थे वो यूरोप में किसके दौरान बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। तो यहाँ पर 89 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए 13 टू 14 सेंचुरी या फिर 15 टू 16 सेंचुरी, 14 एंड 15 सेंचुरी या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए 15 एंड 16 सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The characters represent abstract qualities in morality plays such as by personality personifies। कह रहा है कि जो करेक्टर होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को मोरालिटी प्लेज में, वो सच एज ऐसे जो पर्सनिफाई किए जाते हैं किससे, वाइसेस वाइसेस एंड वर्च्यू से, डेविल एंड गॉड एंजल से, स्टोरीज एंड टेम्पटेशन से और से। तो यहाँ पर हम 90 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए वाइसेस यानी जो गुण और सद्गुण होते हैं उनकी बात होती है, अच्छाई और बुराई की बात होती है, स्टोरेज और टेम्पटेशन की बात होती है, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर सारे के सारे सही हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है थीम ऑफ मोरालिटी प्लेज वर, यानी जो थीम है मोरालिटी प्लेज की वो क्या थी, मैन बिगिंस इन इनोसेंस, फॉल्स इनटू टेम्पटेशन, ही या फिर ही मैन रिपेंट एंड अल्टीमेटली सेव्ड, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर हमें मोरालिटी प्लेज की थीम का बात करना है, तो थीम क्या थी। तो देखिए मैन बिगिंस इन इनोसेंस, ठीक है, फॉल्स इन टेम्पटेशन, ठीक है, ही यानी मैन रिपेंट्स एंड अल्टीमेटली इज सेव्ड, ठीक है। तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे सही ऑप्शन है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि द अर्लीस्ट मोरालिटी प्लेज वर वाज, यानी जो सबसे पहले अर्लीस्ट मोरालिटी प्लेज कौन सा था, द द कैसल ऑफ द परजिवरेंस ये था, एवरीमैन था, द ट्रेल ऑफ ट्रेजर था या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर 92 नंबर की हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए एवरीमैन को पहला मोरालिटी प्लेज के रूप में माना जाता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, एवरीमैन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि हु वर द करेक्टर्स ऑफ द मोरालिटी प्लेज, मोरालिटी प्लेज का करेक्टर कौन होता था। ठीक है, किंग्स एंड क्वीन होते थे, ह्यूमन क्वालिटीज होती थी, सिनर्स एंड क्रिमिनल्स होते थे या फिर सेफर्ड्स होते थे। तो यहाँ पर मोरालिटी प्लेज के जो करेक्टर्स थे वो कैसे होते थे, तो 93 में हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए किंग एंड क्वीन की कोई बात नहीं होती, सिनर एंड क्रिमिनल कोई की बात नहीं होती थी, सेफर्ड नहीं होते थे, ह्यूमन की क्वालिटीज की बात की जाती थी, ह्यूमन क्वालिटीज की बात की जाती थी। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेम सच मोरालिटी प्लेज, मतलब यहाँ पर बताना है कि मोरालिटी प्लेज के नाम, लैंड से द स्टोरी ऑफ द थ्री स्टेट्स या फिर लैंड से द फोर एलिमेंट्स या फिर स्केलेटन्स मैग्निफिसेंस या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर 94 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये सारे के सारे मोरालिटी प्लेज ही हैं, चाहे लेंडसे का द सटायर ऑफ द थ्री स्टेट्स हो या फिर लेंडसे का द फोर एलिमेंट्स हो, स्केलेटन मैग्निफिकेंस है, तो यहाँ पर सारे के सारे हमारे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि इट वाज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द मोरालिटी प्लेज, इट वाज a so dramatic piece of satire in tone and purposeless serious than the morality pledge, these pledge were known as।
यहाँ पर ये कह रहा है कि इट वाज द लास्ट प्रोडक्ट ऑफ द मोरालिटी प्लेज, यानी ये सबसे लास्ट प्रोडक्ट था मोरालिटी प्लेज का। और इट वाज द शो ड्रामेटिक पीस था, यानी ये सटायर का सबसे शॉर्ट ड्रामेटिक पीस था। इन टोन एंड पर्पजलेस सीरियस देन द मोरालिटी प्लेज। तो यहाँ पर बताना है कौन सा इंटरल्यूड होता है, मिराकल प्लेज होता है, मिस्ट्री प्लेज होता है, या फिर नैनावधी। तो यहाँ पर देखिए इंटरल्यूड ही होता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। 95 का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा इंटरल्यूड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द इंटरल्यूड इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, यानी जो अगर यहाँ पर हम बात करें इंटरल्यूड की क्लोजली तरीके से किससे एसोसिएट है, स्केल्टन से, जॉन हैववुड से, लेंसे से, या फिर चौसर से। तो यहाँ पर देखिए 96 के हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जॉन हैववुड से ये ज़्यादा एसोसिएट है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए द मिस्ट्री प्लेज इज द नेम गिवन टू द प्लेज परफॉर्म्ड यूजुअली इन ग्रुप्स। कह रहा है कि जो मिस्ट्री प्लेज है वो एक नेम है, नेम दिया गया है एक ऐसे प्ले को जो परफॉर्म किया जाता है एक ग्रुप में। तो वो बिब्लिकल प्ले होते हैं, फ्रेंच प्ले होते हैं, मोरालिटी प्ले या मिथिकल प्ले। तो यहाँ पर देखिए मिस्ट्री की प्ले की बात की जा रही है तो 97 में। तो परफॉर्म्ड यूजुअली इन ग्रुप्स, तो टू द फ्रेंच प्ले जो होते थे वो उनको परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा फ्रेंच हो जाएगा। द मिस्ट्री प्लेज इज द नेम गिवन टू द फ्रेंच, फ्रेंच के द्वारा दिया गया था जो परफॉर्म किया जाता है यूजुअली इन ग्रुप में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला यानी फ्रेंच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि फेयर इज फॉल एंड फॉल इज फेयर इज होवर थ्रो द फोग एंड फिल्थी हेयर, दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो मैकबेथ की शुरुआती की लाइन है। और जो थ्री विचेस होती हैं वो बोलती हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। व्हाट वर नोन एज द मिराकल एंड मोरालिटी प्ले, मोरालिटी प्ले को और जो हमारे मिराकल प्ले उनको क्या बोलते हैं, रिलीजियस बुक बोलते हैं, होली बाइबल बोलते हैं, प्लेज बोलते हैं, नॉवेल्स बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 99 में करेक्ट आंसर की बात करें तो इनको प्लेज बोला जाता है। ठीक है, इनको प्लेज बोला जाता है, ना कि द होली बाइबल, द रिलीजियस बुक और नॉवेल्स कुछ नहीं बोला जाता है, इनको प्लेज बोला जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट अ कॉमेडी। यहाँ पर बताना है कि कौन सा प्ले कॉमेडी नहीं है। ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर, या फिर मच अडू अबाउट नथिंग। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए ट्वेल्थ नाइट, एज यू लाइक इट एंड मच अडू अबाउट नथिंग ये सारे की सारी कॉमेडी हैं। जूलियस सीजर एक क्या है, एक पॉलिटिकल ट्रेजिडी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा, जो हमारी कॉमेडी नहीं है। तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड देखिए आज के हमारे वीडियो में हमने 100 तक क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, मतलब हमने सेकंड 2 को कवर कर लिया है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये सीरीज आपको टाइम पर मिलती रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।